तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। ये जो हमारा लेक्चर है ये है 28 ऑफ जुलाई का लेक्चर, क्योंकि आप लोगों को पता है कल आप लोगों का लेक्चर नहीं है। तो फिलहाल पहले हम लोग 28 ऑफ जुलाई की न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद में फिर आप लोगों को 29 ऑफ जुलाई का लेक्चर देखने को मिलेगा। ओके, तो पहले आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के बारे में। तो हेपेटाइटिस क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है एक तरीके से लीवर में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन। आप लोग जिगर भी बोलते हैं जिसको, नहीं कि जिगर मचला मचला सा रहता है, ठीक है। तो लीवर में सूजन जो होती है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो ये जो डे है ये एनुअली 28 ऑफ जुलाई को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और एक अपॉर्चुनिटी देता है हम लोग को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हम लोग इसके बारे में जानें, इसके बारे में समझें और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज इसके लोगों को झेलने पड़ते हैं उसके बारे में हम लोग फोकस कर कर लोगों को समझाएं भी। तो इसी के चलते जो इसकी थीम है अब की बार की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थीम में यहाँ पर बात की जा रही है कि फाइंड द मिसिंग मिलियंस, यानी कि जो मिलियंस का मतलब होता है 1 लाख, यानी कि 1 मिलियन का मतलब है 10 लाख, यानी कि 1 मिलियन पीपल, इसका मतलब 10 लाख। तो मिलियंस जो यानी कि लाखों लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि आज की डेट में मिसिंग है इस बीमारी की वजह से, जिसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर इसके बारे में आप लोग जानोगे तो टोटल मिलाकर बात की जा रही है कि 290 मिलियन। तो मैंने अभी बोला कि 1 मिलियन इजकल टू 10 लाख, तो 10 से मल्टीप्लाई आप लोग इसके साथ में कर लीजिए, तो इतने लाख लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। यानी कि आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 2900 जो लाख लोग हैं यहाँ पर आज की डेट में वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। तो काफ़ी लार्ज स्केल पर आप लोग यहाँ पर इस बीमारी के जो ग्रसित लोग हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। अपनी कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर ये जो बीमारी है जिसको हम लोग एक तरीके से फोकस देकर चल रहे हैं यहाँ पर, तो इसको कंटिन्यू बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं और उनकी जान भी जा रही है, तो इसको रोका जा सकता है। तो इसी के चलते लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस होनी है और इसके बारे में हम लोग अवेयरनेस करने के साथ में यहाँ पर लोगों को समझाए भी क्या क्या एक्शन वो ले सकते हैं। तो इसके चलते हम लोगों को इसको रोकना है। तो मिसिंग मिलियन जो है यहाँ पर ये थीम है अब की बार की, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखना। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए, इसके बाद में मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा। देखते हैं कितना आप लोगों को याद है, और एक दिन का गैप हो गया तो और भी ज़्यादा चीज़ें आप लोग भूल गए होंगे। तो देखता हूँ कितना आप लोग यहाँ पर याद रख पा रहे हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर अर्थ जो है वो प्रोवाइड कराती है हम लोग को एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। यानी कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करती है अर्थ पर, लेकिन हमारे लालच की पूर्ति यहाँ पर नहीं करती है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई थी, कौन महान पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोली गई थी, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर IBM के CEO के साथ में इंटरेक्शन किया गया, ये यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। तो आप लोगों को इनका नाम बताना है और इसी के साथ में और 3 पर्सनैलिटी के नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आप लोगों को बताना है किस कंपनी से ये रिलेटेड है। जैसे सत्या नंडेला जी के बारे में बात की जा रही है, शांतनु नारायण, इसी के साथ में सुंदर पिचाई। तो इनकी कंपनी के नाम आप लोगों को लिखने हैं। यहाँ पर USA की जो बहुत बड़ी कंपनीज हैं उनमें से ये एक कंपनी देखने को मिलती हैं और इनकी गद्दी पर बैठे हैं हमारी कंट्री के, हमारे मूल के लोग। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज़ में आप लोगों से, तो हल्का सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, जिनके द्वारा यहाँ पर जोराम मेगा जो फूड पार्क है वो इनोग्रेट किया गया यहाँ पर कोलासिब। तो यहाँ पर ये कहाँ पर लोकेटेड है ये आप लोगों को बताना है। अंडर द मेगा फूड पार्क स्कीम की अगर आप लोग बात करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया फाइनेंशियल असिस्टेंस, जिसमें कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट के तहत, ये आप लोग को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कितना प्रोवाइड कराते हैं, मतलब नॉर्मली ये सुप्रीम कोर्ट एंड क्या यहाँ पर खाली आएगा, जिसके बारे में आप लोगों को बताना है, जिसके द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई कि कस्टोडियल डेथ, यानी कि जो कस्टडी में जो डेथ की जाती है पुलिस के द्वारा, जो भी यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिलती है तो उसे रोकने की बात की जा रही है। तो किसके द्वारा यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है ये आप लोगों को बताना है। कौन सा एक्ट है जो कि यहाँ पर जो बात करता है बर्डन की प्रूफ आप लोगों को खुद ही करना है, पुलिस के बारे में बात की जा रही है कि बर्डन आप लोगों को खुद ही प्रूफ करना है कि हाँ आप लोगों ने ये क्राइम किया है, तो आप लोगों को सजा क्यों न दी जाए। यानी कि पुलिस जो है वो अपने आप को एक तरीके से बताएंगे कि हम लोगों ने कमिट नहीं किया है क्राइम, ये एक तरीका ये एनकाउंटर था। तो यानी कि उल्टा जो एक तरीके से चोर को ही बोला जा रहा है कि आप लोग खुद प्रूफ करो कि आप बेगुनाह हो, तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर के बारे में बात की जा रही है। तो RAISE इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल लेवल का प्रोग्राम जो यहाँ पर लॉन्च किया गया। तो ये क्वेश्चन हैं आप लोगों के सामने जिनके आंसर आप लोगों को बताने हैं। अभी मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो स्कोर आप लोगों को जरूर लिखना है, उससे मुझे भी आइडिया रहता है कि हाँ किस अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सारी मेहनत मेरे से ही कराते हैं, खुद भी कुछ मेहनत करते हैं, ठीक है।
मजाक कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू आप लोग को लगे रहना है जब तक अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँच जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बात की जा रही है, अर्थ प्रोवाइड्स एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मैंस नीड बट नॉट एवरी मैंस ग्रीड। तो ये जो स्टेटमेंट दी गई थी यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा बोली गई थी कि ये पृथ्वी काफ़ी है अगर आप लोग लालच के चक्कर में न पड़े तो। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में बात की जा रही है, तो सीईओ कौन है यहाँ पर? सीईओ है अरविंद कृष्णा, ठीक है। तो जिससे इनके साथ में इंटरेक्शन किया गया तो ये IBM के नए सीईओ बने हैं अभी लास्ट ईयर, तो इसके बारे में आइडिया रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सत्या नंडेला माइक्रोसॉफ्ट, शांतनु नारायण अडोब, इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर ये सुंदर पिचाई, इनको तो आप लोग जानते हैं गूगल, ठीक है। तो इससे कनेक्टेड ये पर्सनैलिटी हैं, इंडियन मूल के लोग हैं जो वर्ल्ड की जो बहुत बड़ी कंपनी है उनके ये एक तरीके से चेयरमैन बने बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सीईओ बने बैठे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो बात की जा रही है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के बारे में, तो कौन है मिनिस्ट्री ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर बात की जा रही है जोराम मेगा फूड पार्क के बारे में, जो कि मिजोरम में अभी देखने को मिला, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडियाज़ के बारे में आप लोग रख सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के माइंड में इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये है यहाँ पर 50 करोड़ रुपए दिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, तो ये काफ़ी अच्छा एक असिस्टेंस आप लोग बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन इशू की गई कि कस्टोडियल डेथ जो होती है, यानी कि कस्टडी में जो लोगों की डेथ की जाती है उसके बारे में, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इनके द्वारा यहाँ पर गाइडलाइन जारी की गई ताकि कस्टडी में और डेथ न देखने को मिले। विकास दुबे की डेथ देखने को मिली। 2 साउथ इंडिया के जो लोग थे तमिलनाडु के अंदर, उनकी जो बाप बेटा था जो लॉकडाउन में उनके द्वारा दुकान खोली गई, उसकी वजह से उनकी जान चली गई, कस्टडी में उनको पीटा गया। इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये बोलता है पुलिस को कि आप लोग खुद प्रूफ करो कि आप लोगों ने क्राइम कमिट नहीं किया गया, यानी कि चोर से ही पूछा जा रहा है कि आप लोग खुद बताओ कि आप लोगों ने चोरी नहीं की है, इसको प्रूफ करो। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है RAIS के बारे में, इसको बोलते हैं रेट्रोफिट ऑफ एयर कंडीशनिंग टू इम्प्रूव द इंडोर एयर क्वालिटी फॉर सेफ्टी एंड इफिशिएंसी, यानी कि एक तरीके से जो एयर क्वालिटी है इंडोर का मतलब आप लोग रूम में रहते हैं, घरों में रहते हैं, तो वहाँ पर भी एयर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कई बार वहाँ पर एयर क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, खासकर उन गाँव में जहाँ पर जो चूल्हे पर सब्जी रोटी बनाई जाती है, इसी के साथ में उन्हें होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा हारे बोलते हैं, शायद आप लोगों की साइड में भी आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें गोल गोल सा होता है बहुत बड़ा सा मिट्टी का, और उसके फिर अंदर आप लोग दूध वगैरह रखते हैं हंडी में गर्म करने के लिए, ठीक है। आज के डेट में भी कई सारे एरिया में वो देखने को मिलते हैं। तो ये एक तरीके से ये जो होता है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये औरतों की ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना। तो इंडोर एयर क्वालिटी की बात की जा रही है, ना कि आउटडोर की। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कोई कन्फ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। आइए अब न्यूज़ की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आप लोगों को पता है आने वाले टाइम में बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है। तो यहाँ पर बात की जा रही है 70 लाख जो इलेक्टोर्स हैं, यानी कि एक तरीके से जो वोट डालने वाले लोग हैं 65 साल से ऊपर के, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है कि उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि बिहार के असेंबली इलेक्शन जो होंगे उसमें पोस्टल बैलेट यूज़ किया जा सकता है, यानी कि आप लोगों को जो इलेक्ट्रोल बूथ है वहाँ तक आने की जरूरत नहीं है, पोस्टल बैलेट यूज़ कर ही आप लोग अपनी वोट डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया इलेक्शन हो रहे हैं ड्यू टू यहाँ पर ये इस तरीके का प्रॉब्लम लॉजिस्टिक चैलेंज की वजह से, यानी कि यहाँ पर लॉजिस्टिक यानी कि जो व्यवस्था है उतनी अच्छी यहाँ पर नहीं बना पा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अर्लियर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि एक्सटेंड की जाए पोस्टल बैलेट फैसिलिटी जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह 65 साल से ऊपर के जो लोग हैं कोविड-19 का काफ़ी बड़ा खतरा उनके ऊपर रहता है, तो वोट के चक्कर में उनकी जान खतरे में नहीं डालनी है। तो लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर जो नोटिफाई किया गया है उसके लिए एक रूल है हमारी कंट्री में, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। यह है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। पहले ये जो फैसिलिटी थी, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किसके लिए थी, तो 80 साल से ऊपर के जो लोग थे उनके लिए फैसिलिटी थी कि हाँ ऐसा आप लोग कर सकते हैं। पर लेकिन फिलहाल ये अभी घटाकर ये 65 साल के लिए कर दिए, यानी कि 15 साल और घटा दिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। तो इसके चलते इसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा रहा है ताकि ये लोग घर से बाहर निकले बगैर अपने आप को कोविड-19 के चपेटे में लाए बिना अपनी वोट जो है वो यूज़ कर सकें। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला गया कोई भी लॉजिस्टिक चैलेंज हमारे सामने नहीं था। लॉजिस्टिक चैलेंज बोला जा रहा है, नहीं लॉजिस्टिक चैलेंज नहीं। एक तरीके से ये जो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं इस चीज़ों को यहाँ पर बेसिकली कोविड-19 का मेन रीजन माना जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट एक्सटेंडिंग फैसिलिटी
ये अबो एंड और ड्यू टू लॉजिस्टिक चैलेंज, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये कंडीशन जो एक तरीके से तो इंसल्ट वाली बात होगी ना कि हाँ फैसिलिटी नहीं कर पा रहे हैं, तो फैसिलिटी की बात नहीं है, बीमारी को ध्यान में रखते हुए कंडीशन है। अभी साउथ कोरिया में इलेक्शन कंडक्ट कराए गए थे कोविड-19 के बीच में, तो वो एक तरीके से उदाहरण था ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए कि आप लोग अगर इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको पोस्टपोन नहीं करना है, आप भी इफेक्टिवली अगर स्टेप उठाकर चलोगे तो इलेक्शन कंडक्ट करा सकते हो, ठीक है। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में एक प्रोसीजर चल रहा है जिसको वो आप लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान यहाँ पर इसी के साथ में एक एक्सटेंशन आप लोग बोल सकते हैं मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का, जिसके चलते हमारी कंट्री में खुद पर प्रोजेक्ट बनाने की एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है कि दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो हमारी कंट्री में जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये भारत अर्थ मूवर लिमिटेड जो कंपनी है उससे यहाँ पर प्रोक्योर किए जाएंगे 1512 माइन प्लो, जो बेसिकली माइन प्लो फॉर टैंक के लिए यहाँ पर ये यूज़ किए जाएंगे 557 करोड़ रुपए में। तो कहने का मतलब क्या है इसका, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कंडीशन ये देखने को मिलेगी, जो प्रोजेक्ट हमारी कंट्री में लाए जा रहे हैं कि अपनी ही कंट्री में प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं और वो भी अपनी ही कंट्री के लोगों की हेल्प से, और 50% जो है इसमें इंडिजिनस कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि जो प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए जा रहे हैं उसमें अपनी जो कंट्री की खुद की जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगी, यानी कि बाहर से खरीद के ला रखी हैं। तो इसके चलते काफ़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगी। तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ें हैं हमारी कंट्री में, तो काफ़ी अच्छे लेवल पर हमारी कंट्री की जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भी और हमारी जो डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1512 का जो यहाँ पर बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये 2027 तक यहाँ पर कंप्लीट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो आर्म फॉर्मेशन है उसमें भी काफ़ी बड़ा एक वो देखने को मिलेगा, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के लिए भी एक बूस्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग बात करें, और वो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को पता है कि चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड में पूरे संसार में अपना दबदबा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर जो यूएसए है और जो आसपास वाली दूसरी कंट्री है चाइना के आसपास वाली, वो यूएसए के साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडियन नेवल शिप कंडक्टेड ए पैसेज एक्सरसाइज, जिसको बोला गया है PASS पास EXX, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइज। तो पास एक्सरसाइज जो है यहाँ पर ये इंडियन नेवी के साथ में यूएससी की जो नेवी है उनके द्वारा यहाँ पर कंडक्ट की गई है, जिसमें निमिट्स कैरियर जो है ये यूज़ किया गया है अंडमान निकोबार वाले एरिया में। यानी कि हमारी कंट्री के साथ में मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि यूएसए है, अंडमान निकोबार वाले एरिया में एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई है इंडियन ओशन में। तो यहाँ पर जो पास एक्सरसाइज है यहाँ पर ये एक तरीके से इंटर ऑपरेबिलिटी कैसी है दोनों कंट्री के नेवी के बीच में। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मैं आप लोगों के साथ में रहता हूँ किसी पर्टिकुलर रूम में, ठीक है, तो आप लोग और मैं दोनों मिलकर कितने अच्छे से अपने विचार जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मिला सकते हैं, ताकि हम दोनों के एक दूसरे के साथ में रहने में कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। ये चीज़ आप लोगों ने फील की होगी जब भी आप लोग हॉस्टल में रहते हैं किसी दोस्त के साथ में, तो उस टाइम पर कई बार आप लोगों को उसका नेचर पसंद नहीं आता है और उसको आप लोगों का नेचर पसंद नहीं आता है, तो इसके चलते कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो वही चीज़ें कम करने के लिए एक इंटरऑपरेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि दोनों कहाँ पर आकर सहमत हो जाते हैं, कहाँ पर दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। तो वो बेसिकली एक पर्पज होता है यहाँ पर ये एक्सरसाइज करने का। तो निमिट्स कैरियर स्ट्राइक जो ग्रुप है ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं यहाँ पर गल्फ रीजन फ्रॉम साउथ चाइना सी, यानी कि ये यहाँ पर पहले साउथ चाइना सी में और अब गल्फ रीजन में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जो कि लार्ज स्केल पर एक्सरसाइज है। ये एक तरीके से कोविड-19 के चलते डिफर चल रही थी, तो उसी के बारे में अभी फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। इसी की तरीके की एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी की यहाँ पर ये जापान और फ्रांस की नेवी के साथ भी रिसेंट पास्ट में देखने को मिली। तो यूएसए यहाँ पर तीसरी कंट्री हो गई है जिसके साथ में इस तरीके से एक्सरसाइज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है, ठीक है। तो बेसिक पर्पज यही है कि जो एक तरीके से चाइना का दबदबा है वो भी कम हो जाए और अपना काम भी हो जाए, यानी कि आम के आम और गुटलियों के दाम, ऐसा एक यहाँ पर एक प्रोसीजर आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट, आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में आज के डेट में जो हमारी पार्लियामेंट है वो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी और उसी को हम लोग आज तक फॉलो करके चल रहे हैं। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार करने की बात कर रही है, जो कि इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक आप लोगों को जाती हुई नजर आएगी। तो इसी के बारे में बोला गया कि 7 कंपनी ऐसी हैं जिनके द्वारा अपना इंटरेस्ट दिखाया गया कि कंस्ट्रक्शन करने के लिए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए। और अभी यहाँ पर प्री क्वालिफिकेशन बिड है उसके लिए सेंटर के द्वारा इनवाइट किया गया था कि जो एम्बिशियस प्लान है हमारी कंट्री में, जो सेंट्रल विस्टा रिवैम्प डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पूरी एक 3 किलोमीटर एरिया डेवलप किया जाएगा, जो कि राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक यहाँ पर पहुंचेगा। तो उसी को डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये यहाँ पर पूरा डेवलपमेंट उसका किया जाएगा। यहाँ पर पार्लियामेंट बिल्डिंग के साथ में अलग से यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, जो कि सबके लिए यहाँ पर कॉमन होगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो रीडेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर ये देखा है
और सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाने की बात की जा रही है। तो इसमें ये बात की जा रही है कि 2022 तक का यहाँ पर ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि हमारी कंट्री की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर वो ये है कि अगर बात करें यहाँ पर जैसे कि इसका जो आसपास वाला एरिया है, पार्किंग वगैरह, वो सारी चीज़ें जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो सारी 2021 तक डेवलप हो जाएंगी। और जो सेंट्रल सेक्रेटरीट है कॉमन सब के लिए, वो मार्च 2024 तक डेवलप होगा। तो यानी कि कहने का मतलब आप लोग ये बोल सकते हैं कि जो अभी फिलहाल गवर्नमेंट चल रही है उसका प्लान है कि वो जब तक यहाँ पर पावर में है ये सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर यहाँ पर जाए। इवन जब कंट्री में लॉकडाउन चल रहा था तब भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर यहाँ पर काम चल रहा था, और यहाँ पर जितना पैसा इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, कई सारे लोग यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, जर्जर हो चुकी हैं। आज के दिन में बहुत सारे आप लोगों को अपने आसपास ब्रिज ऐसे मिल जाएंगे, पुल ऐसे मिल जाएंगे जिनके ऊपर वार्निंग लगा दी गई है कि इनको ज़्यादा यूज़ ना करो, 100 साल से भी ज़्यादा पुराने हो चुके हैं। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। फ्लड आ रही है जगह जगह, इतने सारे लोग मर रहे हैं। कोविड-19 की वजह से एक फैसिलिटी की जरूरत है हमारी कंट्री में, हेल्थ को लेकर एक नए हॉस्पिटल होने चाहिए हमारी कंट्री में ताकि सारी चीज़ों को टैकल कर सकें। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये जरूरी नहीं है, पर लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है कि इसको अभी करो। थोड़ा पोस्टपोन आप लोग कर दीजिए इसको कि हाँ इसको आने वाले 5 साल बाद में कर लीजिएगा। 5 साल में तो कहीं चीज़ें नहीं भागी जा रही हैं, पर लेकिन फिलहाल जो अभी बहुत सारी और प्रॉब्लम हमारी कंट्री के सामने आकर खड़ी हो गई है। इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी है, किसी भी तरीके से आप लोग काउंट कर लीजिए। लोगों के हाथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जर्जर हो चुकी है, टैक्स कलेक्शन कहीं पर हो नहीं रहा है। उसके चलते ऐसे टाइम पर आप लोग को ये बिल्डिंग बनानी कोई जरूरी है, इसको बनाइए आप लोग तसल्ली में, आराम से। जब पैसा होगा, चीज़ें सारी होंगी, तब आप लोग काम कीजिएगा। पीएम केयर फंड का पता नहीं है क्या वो फंड यहाँ पर यूज किया जाना है जो कि जनता के फायदे के लिए बात की गई थी। तो ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो गवर्नमेंट के ऊपर उठाए जा रहे हैं, पर लेकिन कोई इनका आंसर नहीं दे रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कम से कम इतना तो यहाँ पर एक तरीके से बेसिक फैसिलिटी का इतना तो बेसिक यहाँ पर समझना चाहिए गवर्नमेंट को कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है हमारी कंट्री में बात की जा रही है कुम्हार के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि कुम्हार जब बर्तन बनाते हैं तो एक शानदार तरीके कलाकारी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये जो कलाकारी है उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है कि कितने शानदार तरीके से आप लोग यहाँ पर एक तरीके से कलाकारी करते हैं, पर लेकिन अप टू द मार्क इनको इनकी कलाकारी का रिजल्ट यहाँ पर नहीं मिलता है। तो हमारी कंट्री में यूनियन होम मिनिस्ट्री जो कि अमित शाह जी के अंडर में, इसके द्वारा 100 इलेक्ट्रिक पोर्टर व्हील यहाँ पर जो 100 ट्रेन आर्टिशन फ्रॉम गांधीनगर उनको देने की बात की गई है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, हमारी कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका नाम है यहाँ पर कुम्हार, यानी कि जो कुम्हार होते हैं ना, आप जो बर्तन बनाते हैं, उनके सशक्तिकरण के बारे में बात की जा रही है। तो ये हमारी कंट्री में जो योजना है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा यहाँ पर ये योजना इंप्लीमेंट की जाती है। कुम्हार सशक्तिकरण का जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये हमारी कंट्री में इनिशिएट किया गया था खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के द्वारा, खासकर जो इंपावर करने के लिए जो पोर्टर कम्युनिटी है, इनके जो पोर्टर है, इनके जो कुम्हार है उनको, और 2018 में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। ट्रेनिंग फॉर एडवांस पोर्टर प्रोडक्ट के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो एक तरीके से जो ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही है, तो ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि और अच्छे लेवल पर ये काम कर पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट के साथ भी इनकी कनेक्टिविटी की जाएगी, ताकि इनके जो एग्जीबिशन लगाए जाएंगे जो बर्तन यहाँ पर बनाते हैं, ताकि और अच्छे से इनको फ़ायदा देखने को मिल सके। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन हमारी कंट्री में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सा लॉ है, तो हमारी कंट्री में एक लॉ है जिसको आप लोग बोलते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट 1956, उसके हिसाब से बनाया गया। ये अपेक्स बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि जो सूक्ष्म लघु और जो छोटे मध्यम उद्योग होते हैं उनकी कैटेगरी में यहाँ पर ये आती है। तो इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई के अंदर में 6 इसके जोनल ऑफिस हैं, जैसे दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी। तो इसके रीजनल ऑफिस भी आप लोगों को नजर आ जाएंगे। तो बेसिक है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग देखें तो हमारा जो रिमोट एरिया है उसके डेवलपमेंट के बारे में ज़्यादा बातें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आप लोग आइडिया रखिएगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। सॉरी आज क्विज नहीं लगा पाया, आप लोगों को पता है कंडीशन क्या चल रही है फिलहाल, अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो इसके चलते वीडियो आप लोगों की थोड़ी लेट हो गई हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा नहीं मिला मुझे, जितना टाइम मिला उसमें आप लोगों की ये वीडियो रिकॉर्ड की। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आप लोग की वो 29 जुलाई की नैनो मैगजीन होगी, जो कि जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तब तक आप लोग इसको एंजॉय कीजिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ है एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और लेक्चर अगर पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना डिसलाइक क्यों, ताकि आने वाले टाइम में वीडियो को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। ओके।